आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली अच्छी होंगी और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी हरकतों को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सीरियल किलर जब भी किसी का कत्ल करता है तो लाश की पीठ पर पंजाबी में एक लाइन लिखता था, धोखेबाज। एक शब्द लिखता था, धोखेबाज। कत्ल करने के बाद वो लाश के पैर छूता था और माफी मांगता था। कहता था, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मार डाला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। दिन में ये शख्स एक आम आदमी बनकर घूमता था और रात होते ही औरतों के लिबास में बाहर निकलता था सड़कों पर। 1.5 साल के अंदर इस सीरियल किलर ने 11 कत्ल किए और इनमें से कई कत्ल तो इसे खुद भी ठीक से याद नहीं कि कैसे किए। अब इस खौफनाक सीरियल किलर की शुरुआत कैसे हुई, चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये घटना पंजाब के रोपड़ जिले की है। 18 अगस्त 2024 को कीरतपुर साहिब के टोल प्लाजा के पास एक चाय की दुकान के मालिक की लाश मिली। पुलिस जांच में जुट गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी भी नहीं थे और रात का वक्त था। पुलिस ने मृतक के मोबाइल को ट्रेस किया और जिस शख्स के पास वो फोन मिला उसे पकड़ लिया। लेकिन उसने कहा कि उसने ये फोन सेकंड हैंड खरीदा था किसी और आदमी से। जब उससे पूछा गया कि फोन बेचने वाला कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कहाँ मिला था, तो उसने बताया कि वो शख्स मर्द था लेकिन उसने औरतों की तरह श्रृंगार किया हुआ था। इस बयान के बाद पुलिस ने स्केच बनवाया और पूरे जिले के अंदर वो स्केच को फैला दिया, चिपका दिया। कुछ ही दिनों बाद एक मुखबिर से खबर आई कि ऐसा दिखने वाला एक शख्स कहीं घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, मतलब वो लोकेशन बताई। पुलिस ने उसे जाकर धर दबोचा, गिरफ्तार किया और थाने लेकर आ गए। पंजाब का सीरियल किलर जिसे पुलिस ने पकड़ा उसका नाम था राम स्वरूप। उम्र 33 साल, रोपड़ का रहने वाला। बचपन में राम स्वरूप बिल्कुल आम लड़कों के जैसा था। उसने 10वीं पास करी और फिर वो दुबई चला गया और कतर में जाके उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर लौटने के बाद उसकी शादी हुई और 3 बच्चे हुए। लेकिन उस समय उसके साथ दुबई में रहते रहते उसको शराब पीने की आदत पड़ गई थी और उल्टे सीधे काम करने की आदत भी पड़ गई थी उसे। समय के साथ जब वो शराब का इतना आदी हो गया तो 2022 में जब उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया मजबूर होकर, तो उसको पैसों की किल्लत होने लगी और जिंदा रहने के लिए पैसे कमाने जरूरी थे उसके लिए। तो उसने क्या रास्ता अपनाया, उसने हाईवे पर जाकर लड़कियों के भेष में, औरतों के भेष में सेक्स वर्कर बनकर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी आदत उसे दुबई और कतर में पड़ चुकी थी। 2 जून 2022 की रात उसने पहली बार औरतों के भेष में हाईवे पर लिफ्ट मांगी। जब ग्राहक ने पैसे कम दिए उसको या पैसों को लेकर उसके ग्राहक से झगड़ा हुआ तो उसने गुस्से में अपने मफलर से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश की पीठ पर पंजाबी में लिख दिया, धोखेबाज। लाश के पैर छुए और फिर माफी मांग ली। इसके बाद राम स्वरूप का ये सिलसिला, ये पैटर्न सा बन गया था। रात को औरतों के भेष में वो सड़कों पर निकलता था, हाईवे पर निकलता था और पैसों को लेकर जब भी झगड़ा होता था तो वो मफलर से गला घोंटकर अपने ग्राहक की हत्या कर देता था। हर बार लाश की पीठ पर लिखता था, धोखेबाज, और लिखता था, मुझे माफ कर दो। माफी मांगता था उसके पैर छूकर। राम स्वरूप ने पुलिस को बताया कि उसने नशे की हालत में 11 कत्ल किए लेकिन
उसे ठीक से याद नहीं कि उसने कैसे कत्ल किए, कहाँ मारा उनको, कौन सी जगह मारा। पुलिस अब तक सिर्फ 6 कत्ल तक पहुंच चुकी है, 6 कत्ल की पुष्टि कर चुकी है, बाकी के 5 की अभी जांच जारी है। रामस्वरूप के बारे में कहा जाता है कि वो एक मानसिक रूप से पीड़ित है, बीमार है। उसकी हरकतें और कत्ल करने का पैटर्न दिखाता है कि वो अपने गुस्से और जो परिस्थितियों में वो था उसका शिकार बन गया था। तो ये थी पंजाब के शायद सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी, रामस्वरूप की कहानी। आगे इस केस में जो भी अपडेट्स मिलेंगे मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मिलता हूं आप लोगों से अगले रविवार एक नई अपराध की कहानी लेकर। जय हिंद।